नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय ऑफबिट वन में अभी आपका स्वागत है। खबर है, आपको जानकारी होगी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जितने पार्टियां हैं उन लोगों ने बिहार में 16 दिनों की यात्रा में वोट अधिकार रैली के तहत लगभग पूरे बिहार को रौंद दिया। इस बीच भीड़ बड़ी उत्साहजनक दिखी। एक भीड़ ने तो राहुल गांधी को किस भी करना चाहा, भीड़ से निकले एक व्यक्ति ने। खैर, वह बात अलग है। भीड़ का जुटना और भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर लेना, ये दोनों दो बातें हैं। इस पर कभी मैं चर्चा बाद में करूंगा। लेकिन जिस महागठबंधन, इंडी गठबंधन के तहत यह कार्यक्रम जारी था या जारी है, तो इस कार्यक्रम में महागठबंधन को भारी झटका लगा है। भारी झटका लगा है इसलिए कि ये झटका दर झटका खा रहा है। अभी हाल के दिनों में नवादा के राजबल्लभ यादव को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया और उनकी पत्नी विभा रानी को गया जी में एक कार्यक्रम, नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में मंच पर देखा गया। तो ऐसा लोगों का कहना है कि लगभग उनका मोह राजद से भंग हो रहा है। और एक वही नहीं, विभा रानी के साथ रजौली के भी एक विधायक थे, प्रकाश वीर भी मंच पर नजर आए। और इससे पार्टी में खलबली तो मच गई है, एक हलचल भी मच गई है। और यह भी बताया जा रहा है कि और भी कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ी चुनौती महागठबंधन के सामने खड़ी होने वाली है या हो सकती है, क्योंकि यहाँ एक एक वोट की लड़ाई है, एक एक उम्मीदवार की लड़ाई तो बाद की लड़ाई है, वह एक बड़ी लड़ाई है। मैं बता दूं, आपको पता होगा, इसके पहले मोकामा के अनंत सिंह की पत्नी ने भी फ्लोर टेस्ट के दौरान राजद से अलग हटकर जदयू के पाले में बैठ गई। यही नहीं, आनंद मोहन के बेटे भी अलग बैठ गए, मेरा मतलब कि जदयू के पाले में बैठ गए, जीते थे राजद से। और सूर्यगढ़ा के प्रहलाद यादव विधायक, जो कभी नहीं, अभी भी लालू जी के बहुत करीब माने जाते हैं, वो राजद के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। उन्होंने भी पार्टी का परित्याग कर दिया है। लगभग वो भारतीय जनता पार्टी के निरंतर संपर्क में हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि सूर्यगढ़ा से वे भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में 8 विधायकों का खिसक जाना, ये अपने आप में एक रेखांकित करने वाली बात तो है ही, लेकिन उससे भी अधिक रेखांकित करने वाली बात यह है कि जो वोट बैंक राष्ट्रीय जनता दल का है, उसी वोट बैंक में AIMIM के असुद्दीन सिद्दीकी बैरिस्टर की सेंधमारी भी है, मेरा मतलब मुस्लिम मतों में। और इधर तेजू भैया, मेरा मतलब तेज प्रताप यादव ने लगभग पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। और बिगुल फूंकने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि लगभग 173 सीटों पर वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और यहां तक कि शाहपुर में उन्होंने अपने एक उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। आप समझ रहे होंगे, चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, बड़ा रोमांचक होगा, क्योंकि उधर प्रशांत किशोर भी हैं और उनकी भी चोट अगर कहें तो लगेगी ही। मेरा मतलब कि महागठबंधन इन चुनौतियों से कैसे निपट पाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि लोग यह कह रहे हैं कि 21वीं सदी का यह विधानसभा चुनाव बड़ा रोमांचक होने वाला है और ऐतिहासिक। धन्यवाद।